सत्ता में रहते हुए फिर सत्ता से बाहर हुए कांग्रेस का पूरा चाल चरित्र कैसे बदल जाता है, इसका नजारा राज्यसभा में देखने को मिला, जब कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का था, लेकिन बीच में रणदीप सिंह सुरजेवाला बेवजह कूद पड़े और बार बार बाधा डालने लगे। नतीजा ये हुआ कि सभापति जगदीप धनखड़ ने सुरजेवाला को कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली। सवाल एमएसपी पर था, लेकिन बड़ी बात यह कि जिस कांग्रेस ने यूपीए काल में फसलों के एमएसपी तय करने के लिए लागत में 50% मुनाफा जोड़ने तक से इनकार कर दिया था, आज वही कांग्रेस एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर ज्यादा उछल कूद मचा रही है। वजह यह कि राहुल गांधी ने हाल ही में पंजाब के किसान नेताओं के साथ मुलाकात की। एमएसपी के मुद्दे पर संसद में काफी हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सरकार से सवाल किया कि सरकार किसानों को एमएसपी कब देगी। इसका जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान के समान हैं और जैसे कि सेवा करना हमारे लिए पूज्य है, उसी तरह राज्यसभा में गठित समिति का जिक्र किया। चौहान ने कहा कि इस समिति के गठन के 3 उद्देश्य हैं। इसमें पहला तो ये कि एमएसपी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, दूसरा ये कि कृषि मूल्य की अधिक स्वायत्तता और तीसरा उद्देश्य कृषि वितरण प्रणाली के लिए सुझाव दिए जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक 22 बैठकें हो चुकी हैं। समिति की तरफ से जो भी सिफारिश दी जाएगी उस पर विचार किया जाएगा। इस पर विपक्ष ने कहा कि सरकार बताए कि एमएसपी कब लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि किसानों को भगवान बता रहे हैं और इनका किसानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस पर जवाब देने से आप बच नहीं सकते। इसके बाद इसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी के दाम लगातार बढ़ाए गए हैं। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत आरोप लग रहे हैं। सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है। शिवराज सिंह चौहान ने कई सारे उपाय गिनाए, किस तरह लागत को कम किया गया और उत्पादन बढ़ाया गया। हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। पीएम मोदी से बड़ा किसानों का हितकारी और कोई नहीं। सही दाम देने के लिए समिति की रिपोर्ट आएगी, तब उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि जब तक के लिए हम बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुरजेवाला की सरकार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी दी है। हम लगातार किसानों के हित में ही फैसले ले रहे हैं। चौहान ने किसान सम्मान निधि के साथ साथ गेहूं धान की खरीदी बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर पर 1,68,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2004 से 14 के बीच 6,29,000 मीट्रिक टन दाल खरीदी गई, जबकि मोदी जी की सरकार 1,70,00,000 मीट्रिक टन दाल खरीद रही है, जो यूपीए की तुलना में 25 गुना अधिक है। इसके तुरंत बाद रणदीप सुरजेवाला और विपक्षी के दूसरे सांसदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुअर, मसूर, उड़द का किसान जितना भी उत्पादन करेंगे, सरकार वो सब कुछ खरीदेगी। शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के कार्यकालों की तुलना की और एमएसपी पर हुई खरीद के आंकड़े भी गिनवाए। शिवराज ने यूपीए सरकार का कैबिनेट नोट भी टेबल पर रखा, जिसमें लागत पर 50% बढ़ाकर एमएसपी बाद दिए जाने की कही गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कांग्रेस और विपक्ष किसान के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।